यूपीएससी प्रीलिम्स 25 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे और बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और इस बेसिस पे आंसर करना था। पहला स्टेटमेंट में दिया था 28th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस या कॉप 28 में इंडिया ने डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ पे साइन नहीं किया है। स्टेटमेंट 1 में ये कहा गया था। स्टेटमेंट 2 में बताया गया था कि कॉप 28 का जो डिक्लेरेशन है ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ ये बाइंडिंग डिक्लेरेशन है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई भी एंटिटी इसको साइन करती है इस डिक्लेरेशन को, तो उस एंटिटी के लिए अपने हेल्थ सेक्टर को डीकार्बोनाइज करना मैंडेटरी हो जाएगा। ये था स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 3 था, अगर इंडिया का हेल्थ सेक्टर जो है डीकार्बोनाइज किया गया तो जो हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया का उसका रेजिलियंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे और इन 3 स्टेटमेंट में सही आंसर ये था, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 और 3 में कोई एक करेक्ट है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। तो देख लेते हैं, स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है कि इंडिया ने क्या किया है, रिफ्रेन किया है साइन करने से डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ पे, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। तो स्टेटमेंट 2 में क्या दिया गया था, कॉप 28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज बाइंडिंग डिक्लेरेशन, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाता है, स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि ये नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन है। स्टेटमेंट 3 में क्या बताया गया है कि इंडिया का हेल्थ सेक्टर अगर डिकार्बोनाइज होगा तो जो हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया का वो उसका रेजिलियंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक बात है और ये बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 में कॉप 28 में इंडिया ने रिफ्रेन किया है इस डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ को साइन करने से। क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि अगर इंडिया का हेल्थ सेक्टर डीकार्बोनाइज किया जाता है तो हेल्थ केयर की जो रेजिलियंस सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अभी जहां पे हेल्थ केयर सिस्टम ही इतना ज़्यादा फ्रजाइल है वहां पे डीकार्बोनाइजेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, इसलिए इंडिया ने नहीं साइन किया है इस डिक्लेरेशन को। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 3 परफेक्टली एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। एक्सप्लेनेशन देख ली स्टेटमेंट 1 का, तो इंडिया ने रिफ्यूज किया है कॉप 28 डिक्लेरेशन क्लाइमेट ऑन हेल्थ का साइन करने से, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने की बात होगी हेल्थ सेक्टर में। कॉप 28 स्टेटमेंट 2 में देखें तो कॉप 28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ जो है ये नॉन बाइंडिंग नॉन नेगोशिएटेड कॉल टू एक्शन है जहां पे कलेक्टिव कमिटमेंट रिक्वायर्ड किया गया है। तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये बाइंडिंग डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट में देखें तो इंडिया ने एक्सप्रेस किया है अपना कंसर्न्स कि अगर ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन हुआ तो कूलिंग जो होती है हेल्थ सेक्टर में वो हिंडर हो सकती है, क्योंकि जो कूलिंग होती है हेल्थ केयर सेक्टर में इंडिया में वो मीट की जाती है थ्रू डीजल एंड पेट्रोल। तो अगर वो कम हुई तो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम जो है कोलैप्स कर सकता है।